सरहद पार से दहशतगर्दों की फिर दरअंदाजी। पेशावर में एफसी हेडक्वार्टर्स पर खुदकुश हमला नाकाम। फितनाल खारिज के 3 दहशतगर्द जहन्नु वासिल। एक खारजी ने गेट पर खुद को धमाके से उड़ाया। 2 खुदकुश हमलावर हेडक्वार्टर्स में घुसने की कोशिश में मारे गए। खुदकुश धमाके में 3 एफसी एहलकार शहीद, 3 जख्मी। धमाके में 9 शहरी भी जख्मी हुए। सीसीपीओ पेशावर कहते हैं कि हमलावरों के गेट में दाखिले के बाद ही एफसी एहलकारों ने फौरी तौर पर रिस्पॉन्स दिया। 50 सेकंड में बख्तरबंद गाड़ी मेन गेट पर पहुंची, 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। फौरी और बरवक्त कार्रवाई से बड़ा नुकसान नहीं उठाना पड़ा। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करके बड़े नुकसान से बचा लिया। फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर्स को क्लियर कर दिया गया। एफसी हेडक्वार्टर्स पर हमले में शहीद 3 एहलकारों की नमाज़े जनाजा अदा। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी, कोर कमांडर पेशावर, आईजी पुलिस और दीगर हुक्काम की शिरकत। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी की लेडी रेडिंग अस्पताल आमद। धमाके के जख्मी जवानों की अयादत की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि दहशतगर्दी के वाक़यात की जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। जो अमन खराब करेंगे वो हमारे दुश्मन हैं। इलेक्शन में शेर ने मैदान मार लिया। कौमी असेंबली की तमाम 6 नशिस्तें नून लीग ने जीत ली। हरिपुर में उमर अशूब की खाली नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून के बाबर नवाज कामयाब। लीगी उम्मीदवार ने आजाद उम्मीदवार उमर अशूब की अहलिया शहर नाज को शिकस्त दी। NA-129 लाहौर की सीट भी मुस्लिम लीग नून के नाम। लीगी उम्मीदवार हाफिज नुमान ने आजाद उम्मीदवार अरसलान अहमद को हराया। NA-96 जड़ावाला में नून लीगी उम्मीदवार बिलाल बदर आजाद उम्मीदवार मलिक नवाब शेर से जीत गए। NA-104 फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून के दानियाल अहमद ने आजाद उम्मीदवार राना अदनान को शिकस्त दी। NA-143 चिचावतनी की नशिस्त भी नून लीग ले उड़ी। तुफैल जट ने आजाद उम्मीदवार जरार अकबर को हराया। NA-185 डीजी खान की सीट भी नून लीग ने जीत ली। सरदार महमूद कादिर लखारी ने पीपल्स पार्टी के सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा को शिकस्त दी। हामियों का जश्न, मिठाइयां तकसीम, ढोल की थाप पर भंगड़े, आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। पंजाब असेंबली के 7 हलकों में से 6 मुस्लिम लीग नून ने जीत लिए। 1 सीट पीपल्स पार्टी के नाम रही। PP 203 चीचावतनी में मुस्लिम लीग नून के हनीफ जट ने आज़ाद उम्मीदवार फलक शेर को शिकस्त दी। PP 115 से लीगी उम्मीदवार मोहम्मद ताहिर परवेज ने आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद असगर को हराया। PP 87 मियांवाली से मुस्लिम लीग नून के अली हैदर न्याजी और आज़ाद उम्मीदवार अयास खान न्याजी से जीत गए। PP 116 फैसलाबाद से राना अहमद शहरियार ने आज़ाद उम्मीदवार मलिक असगर अली को शिकस्त दी। PP 98 फैसलाबाद से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार आज़ाद अली तबस्सुम ने मोहम्मद अजमल को हराया। PP 73 सरगोदा से लीगी उम्मीदवार सुल्तान राजा ने मोहसिन रजा को शिकस्त दी। PP 269 मुजफ्फरगढ़ की सीट पीपल्स पार्टी के नाम रही। अलमदार अब्बास कुरैशी ने आज़ाद उम्मीदवार इकबाल खान पताफी को हराया। अल्लाह ताला ने मुस्लिम लीग नून को तारीखी फतह अता फरमाई। एक बाई इलेक्शन नहीं था, बेसिकली एक रेफरेंडम था जिसका फैसला पंजाब के अवाम ने और इवन KPK के अवाम ने मुस्लिम लीग नून के हक में किया। हमारे अपने लोग ये बात कहते थे कि अब परफॉर्मेंस की सियासत नहीं रही, अब नैरेटिव की सियासत है। परफॉर्मेंस से बेहतर कोई नैरेटिव हो ही नहीं सकता। जिनको जनरल फैज हमीद इलेक्शन जिताता था, आज ना फैज हमीद है ना वो इमरान दार जजेस हैं। आज फैज हमीद और ना जज हैं जो इन्हें जितवाते थे। फैज और ना जज तो मकबूलियत की कलई सब पर खुल गई। ये ज़िमनी इंतखाब नहीं, रेफरेंडम था जो मुस्लिम लीग नून ने जीता। KP में अपनी मशीनरी के बावजूद इबरतनाक शिकस्त हुई। अवाम ने मुस्लिम लीग नून के हक में फैसला दिया। इलेक्शन बयानियों से नहीं, कारकर्दगी की बिना पर जीता जाता है। इनका बयानिया झूठा, चोर, गिरबान पकड़ लूंगा के अलावा क्या होता है। PTI का इलेक्शन का बाइकआउट करना मुनाफिकत है। बाइकआउट उसी वक्त किया जाता है जब हार सामने नजर आ रही हो। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज का इजलास से खिताब, कहा PTI ने कैदी नंबर 804 के नाम पर वोट मांगा। जमीन पर काम ही नहीं होगा तो बयानिया क्या करेगा। परफॉर्मेंस से बेहतर कोई बयानिया नहीं हो सकता। KP में लोग बयानिया से तंग आ चुके हैं। फैज हमीद और बाबा डैम ने एक शख्स को वज़ीर आज़म बनाया था। एक बुत तख्लीक करके पूरी रियासत ने उसे पावर दी। मसनूई तौर पर तैयार बुत की शेल्फ लाइफ खत्म हो गई। शेल्फ लाइफ खत्म हुई तो बुत धड़ाम से गिर गया। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन के ढेर हैं। तकियों के नीचे से पैसे निकल रहे हैं। 3.5 साल हुकूमत जादू टोने पर चलाई गई। आलमी इदारे लिख रहे थे मुल्क जादू टोने पर चल रहा था।
ज़िमनी इंतखाबात में कौमी असम्बली की तमाम 6 नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून का क्लीन स्वीप। नून लीग का कौमी असम्बली में सादा अक्सरियत के लिए पीपल्स पार्टी पर इन्हिसार खत्म। मुस्लिम लीग नून की कौमी असम्बली में नशिस्तों की तादाद 132 हो गई। हुक्मरान जमात अब दीगर इत्तेहादियों से मिलकर कानून साजी कर सकेगी। कौमी असम्बली में MQM की 22, मुस्लिम लीग काफ की 5, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की 4 नशिस्तें, मुस्लिम लीग ज़िया, BAP, नेशनल पार्टी की एक नशिस्त, 4 आज़ाद अराकीन की हिमायत के साथ मजमूई तादाद 170 हो गई। सादा अक्सरियत के लिए ऐवान में 169 अराकीन दरकार होते हैं। हम जीत चुके थे, हमारा इलेक्शन चोरी हुआ, रिजल्ट रोक कर धांधली की गई। हरिपुर के अवाम ने शहरनाज उमर अयूब पर एतमाद किया। साबिक अपोजिशन लीडर उमर अयूब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, इलेक्शन कमीशन को दोबारा गिनती की दरख्वास्त दी है। हम धांधली के खिलाफ कानूनी चाराजोई भी करेंगे। क़यादत से मुशावरत के बाद आइंदा का लाहेअमल तय करेंगे। वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी के खिलाफ इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का केस। सिलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तलाल चौधरी के भाई बिलाल चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोक दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि अभी हम बिलाल चौधरी को नाअहल नहीं करते, सिर्फ कामयाबी का नोटिफिकेशन रोक रहे हैं। वज़ीर ममलिकत ने खिलाफ वर्जी की और आना भी गवारा नहीं किया। हुकाम ने कहा कि इलेक्शन कमीशन माजी में एक वज़ीर और उम्मीदवार के खिलाफ कार्रवाई कर चुका। तलाल चौधरी को आज हाजिरी से इस्तिस्ना मिल गया, समाज जुमेरात तक मुलतवी। वज़ीर ममलिकत व मुआविन खुसूसी हुज़ैफा रहमान इलेक्शन कमीशन के सामने पेश, गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी को भी कल तलब कर लिया। असद कैसर का धांधली का इल्ज़ाम, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस ले लिया। पैमरा से असद कैसर के बयान का ट्रांसक्रिप्ट मंगवा लिया। ट्रांसक्रिप्ट का जायजा लेकर इलेक्शन कमीशन कानूनी कार्रवाई पर गौर करेगा। वज़ीर आज़म की मुल्की बरामद कुनिंदगान पर नाफिज एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज को फौरी खत्म करने की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्की बरामदात में इजाफे के लिए कायम ज़ैली वर्किंग ग्रुप की सिफारिशात पर जायजा इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा, एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड का थर्ड पार्टी ऑडिट कराया जाए। एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड का गैर मुतालिका और गैर मंतकी इस्तेमाल किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स के बोर्ड का इजलास। टेक्निकल ताउन फ्राहम करने पर आगा खान फाउंडेशन से इज़हार तशक्कुर। मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुश्तरका कोशिशों से अनकरीब मुकम्मल होगा। मंसूबा न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खित्ते में सेहत के शोबे का एक मिसाली मंसूबा होगा। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। अमन मुआहिदे के बावजूद इसराइल की दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ थम न सकीं। सेहोनी फौज की गजा में फायरिंग, 4 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। खान यूनिस में इसराइली ड्रोन हमले में एक फ़लस्तीनी जान से गया। इसराइली फ़ज़ाइया के हमलों में गजा के जनूबी इलाके निशाना। शहदा की मजमूई तादाद 69,733 हो गई। 1,70,000 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके। उधर हमास की जानिब से गजा जंगबंदी कायम रखने की कोशिशें। हमास के वफ़द की काहिरा में मिस्री इंटेलिजेंस चीफ से मुलाकात। इसराइली जंगबंदी माहिदे की खिलाफ वर्जियों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा कि जंगबंदी पर अमल दरामद के लिए वाज़ेह लाहे अमल तरतीब देना होगा।